हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मानविका क्रिएशन। कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं 40 हिप साइज़ का प्लाजो पैंट। इसमें मैं पॉकेट भी अटैच करूंगी और स्टेप बाय स्टेप आप सबको सारी चीज़ें बताती रहूंगी, तो मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम 2.25 मीटर फैब्रिक को अपनी तरफ लंबाई में ऐसे फोल्ड करके रख लेंगे। इसका खुला हुआ भाग हमारी ओर होना चाहिए। कपड़े के सबसे ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपने कपड़े को बराबर करने के लिए। उसके बाद हम 2 इंच पे मार्क लगाएंगे इलास्टिक लगाने के लिए कमर का, और इस पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी लेंथ लगाएंगे। लेंथ में रख रही हूँ 36 इंच। उसमें हम 2 इंच का मार्जिन देंगे बॉटम फोल्ड करने के लिए। उसके बाद हम अपनी कमर का नाप लगाते हैं। कमर का नाप लगाएंगे। कमर का नाप हम हिप के मेज़रमेंट से लगाएंगे। हिप मेज़रमेंट है 40, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, आएगा 10। आपका जो भी हिप मेज़रमेंट होगा उसको 4 से डिवाइड करके जो भी आएगा उसमें आपने 2 ऐड करना है। मेरा 40 है तो मैं इसमें 2 ऐड करूँगी तो 12 हो जाएगा। 12 में अपने कमर का निशान लगाऊंगी और 12 में ही मैं अपने क्रॉच एरिया का निशान लगाऊंगी और 12 में ही मैं थाई का निशान लगाऊंगी। यानी कि मैं 12-12 इंच का एक बॉक्स बनाऊंगी और उस पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और आसन के लिए हम थाई में 2 इंच और आगे को ऐड करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्रॉच एरिया से कोने पर हमने 1 इंच की गहराई देते हुए गोलाई देनी है। ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 1 इंच की ही गोलाई देनी है। उसके बाद थाई का भी सेंटर हम निकालेंगे। जैसे मेरा 12 इंच में हमने 2 ऐड किया था तो 14 इंच हो गया थाई का, तो इसका हाफ होगा 7 इंच। 7 इंच सेंटर पे हम एक निशान लगाएंगे और इसी 7 इंच को हम मेज़र करके टॉप से लेके बॉटम तक एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। बॉटम में 12 इंच का बना रही हूँ तो उसका हाफ होता है 6 इंच। तो जो बीच के सेंटर की लाइन है उसके दोनों ओर 3-3 इंच में मार्क करूँगी, यानी 6 इंच का मैं बॉटम बनाऊँगी। अब कर्व स्केल की हेल्प से अपने क्रॉच एरिया के निशान से बॉटम के निशान को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी स्केल को पलटकर दूसरी साइड भी अपने बॉटम के निशान से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है पूरी। अब जो भी हमारी बाहर की मार्किंग है इस पे हम कटिंग कर लेंगे। अब बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए अपने फ्रंट पार्ट को हम बचे हुए कपड़े पर इस तरह से रखेंगे। खुला हुआ भाग अपनी तरफ करेंगे, आधा इंच छोड़ते हुए अपने फ्रंट पार्ट को अच्छे से बचे हुए कपड़े पर सेट कर लेंगे। जो हमारा बैक पार्ट होता है वो फ्रंट पार्ट से थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए हम कमर की लाइन में 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। और जो हमारा क्रॉच एरिया वाला कॉर्नर है उस कोने से एक सीधी लाइन हम कमर की तरफ ड्रॉ करेंगे। कमर की लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। अब जो बैक पार्ट वाला हमारा आसन वाला एरिया होगा कमर की तरफ में इलास्टिक वाला, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए हम 2 इंच उसमें और ऐड करेंगे ऊपर को। और दूसरी साइड से अपने कपड़े से मिलाकर ही तिरछी लाइन हम इसमें ड्रॉ कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट के आसन को बढ़ाएंगे। फ्रंट पार्ट के आसन से बैक पार्ट का आसन थोड़ा बड़ा होता है, तो बैक पार्ट के आसन में हम 2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। और एक सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अपने आसन में हम 1 इंच की गोलाई देते हुए कर्व लाइन बना लेंगे। ऐसे गोलाई दे देंगे।
इसके बाद हम अपना बॉटम तैयार करेंगे। फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट के बॉटम में हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और कर्व स्केल की हेल्प से अपने क्रॉच एरिया के निशान से लेकर बॉटम के निशान को सेट करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग भी हो गई पूरी। अब जो मार्किंग हमने अभी करी थी, जो निशान हमने अभी लगाया था बाहर वाला निशान, इस पे हम बैक पार्ट की कटिंग भी कर लेंगे और दूसरी साइड से हम अपने फ्रंट पार्ट से मिलाकर ही कटिंग करेंगे। आसन की तरफ से जो हमने अभी निशान लगाया है उस पर कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये दोनों पार्ट हैं, फ्रंट पार्ट भी और बैक पार्ट भी। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा। तो चलिए अब हम इसके पॉकेट की कटिंग करते हैं। पॉकेट की कटिंग हम बचे हुए कपड़े से करेंगे। कटिंग करते समय कुछ इस तरीके का टुकड़ा मेरा निकला था, आप लोगों का भी निकलेगा। तो हम देख लेंगे कि यह हमारी पॉकेट के लिए प्रॉपर सही बैठ रहा है या नहीं, क्योंकि पॉकेट की लेंथ हमें 12 इंच चाहिए और विड्थ हमें 7 इंच। तो आप नाप करके देख लेना कि जो भी कपड़े का टुकड़ा आप ले रहे हो वो कम से कम 12 इंच लंबा और चौड़ाई में 7 इंच डबल फोल्ड में होना चाहिए। तो इसको हम नाप के देख लेते हैं। चौड़ाई हमें 7 इंच चाहिए और लंबाई हमें अपने पॉकेट की 12 इंच चाहिए। तो कोई भी आप 7 यानी 14 इंच होना चाहिए, डबल फोल्ड में 7 इंच रहता है। ऊपर से हम 3 इंच छोड़ने के बाद 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे, यानी कि ये पहला निशान हम 3 इंच में लगाएंगे और दूसरा निशान 3 इंच से लेके 6 इंच तक में हम एक निशान लगाएंगे। ये हमारे पॉकेट के अंदर हाथ डालने वाला या कोई भी सामान रखने वाला खुला वाला पार्ट रहेगा। इसमें आपने आधा इंच का निशान लगाना है और आधा इंच के निशान पे आपने ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। इसके बाद जो हमारा ये कॉर्नर है इसमें हम पॉकेट की गोलाई दे देंगे और इस निशान पे हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारे पॉकेट की कटिंग भी हो गई कंप्लीट। अब हम इसको स्टिच करते हैं, पॉकेट भी अटैच करते हैं और अपना पैंट भी स्टिच करते हैं।